हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ एमपी बोर्ड परीक्षा पूर्व अभ्यास प्री बोर्ड क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करें। निर्देश यहाँ पर दिया गया है जिसको ध्यान से पढ़कर आपको अपने प्रश्नों का उत्तर लिखना है। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में इंस्ट्रक्शन दिया गया है जिसको आप केयरफुली रीड कर ले। इसके बाद है यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है। 6 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक का विकल्प आपको चुनकर लिखना है। वायु का पराविद्युतांक होता है 1 होता है। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई पर, व्यास पर, द्रव्यमान पर, पदार्थ पर। उत्तर आएगा इसका पदार्थ पर निर्भर करता है। वृत्तीय धारावाही लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी लूप के तल के लंबवत। लेंज का नियम आधारित है आवेश संरक्षण नियम पर, संवेग संरक्षण नियम पर, द्रव्यमान संरक्षण नियम पर, ऊर्जा संरक्षण नियम पर। तो उत्तर आएगा इसका ऊर्जा संरक्षण नियम पर। यदि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत वेक्टर x दिशा में तथा चुंबकीय वेक्टर y दिशा में, तो उसका संचरण की दिशा होगा z दिशा में होगा। प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में कौन सी राशि नहीं बदलती है? चाल, तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति, आयाम। तो इनका सॉल्यूशन होगा ऑप्शन 3 आवृत्ति। तो यहाँ पर इनका इंग्लिश मीडियम दिया गया है जिनका सॉल्यूशन आप हिंदी मीडियम से देख सकते हैं। फिर है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फोटॉन का विराम द्रव्यमान डैश होता है, तो फोटॉन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। रिडबर्ग कांस्टेंट आर का मान होता है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन कक्षाओं में परिक्रमण करता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। सिलिकॉन परमाणु में 72 कक्षा में डैश इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन होता है। 3 माइक्रोफेरेड के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो संयोजन की तुल्य धारिता 1 माइक्रोफेरेड होगी। 2 समानांतर चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होने पर इसके मध्य बल का प्रकृति डैश होता है, तो आकर्षण होता है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ से आप इनका सॉल्यूशन पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले। बात करते हैं आपके सत्य और असत्य की। अवतल लेंस अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो गलत है ये। माध्यम के घनत्व के साथ प्रकाश की चाल में परिवर्तन प्रकाश के अपवर्तन का कारण है, सत्य। 2 स्वतंत्र स्रोतों से प्रकाश का व्यतिकरण संभव है, सत्य। एक फोटॉन केवल एक हाइड्रोजन को उत्सर्जित करता है, ये कथन भी आपका सत्य है। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, सत्य कथन है। तो 5 अंकों के लिए पूछा जाएगा। फिर है सही जोड़ी। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। चालकता का आएगा ओम इनवर्स। प्रतिरोधकता का ओम इनटू मीटर आएगा। विद्युत वाहक बल का मात्रक आएगा वोल्ट आएगा। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर आएगा। स्वप्रेरकत्व का आएगा आपका हेनरी आएगा। तो 6 अंकों का सही जोड़ी। इनमें से कई प्रश्न ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम पर पूछे जा सकते हैं, तो इसको आपको देखना है। इसके बाद है आपका एक शब्द एक वाक्य पर उत्तर देना है। 5 अंकों के लिए प्रश्न रहेगा। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है? तो 0 होता है। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए किस प्रकार के स्रोतों की आवश्यकता होती है? 2 कला संबद्ध स्रोतों की आवश्यकता होती है। किसी परमाणु की स्थायी कक्षा किसे कहते हैं? इसके बारे में आपको उत्तर लिखना है। सूर्य का प्रकाश विद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश फोटॉन से बना होता है। नीले रंग का प्रकाश प्रिज्म द्वारा अधिक विचलित होता है। तो ये रहेगा आपका सॉल्यूशन। पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले। फिर आपका है 6वां प्रश्न, जिनमें एक प्रश्न आपको उत्तर देना है। एक बैटरी के सिरों को 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर उसके सिरों पर विभवांतर 40 वोल्ट से 30 वोल्ट हो जाता है, तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।
एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। संधारित्र दृष्टि धारा को रोकता है तथा प्रत्यावर्ती धारा को जाने देता है, क्यों? चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका SI मात्रक लिखिए। लेंज का नियम लिखिए। 9वां का पहला है अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो। विस्थापन धारा किसे कहते हैं? साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है, क्यों? 11वां प्रश्न ड्रिबॉगली तरंगे क्या है? ड्रिबॉगली का तरंग समीकरण लिखिए। पीएन संधि डायोड क्या है? फिर है आपका 13वां प्रश्न किसी विद्युत सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है? अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। मोस्ट IMP क्वेश्चन। बायो-सैवर्ट का नियम लिखिए, इसके आधार पर विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित कीजिए। 3 अंकों के लिए प्रश्न है। व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाएं सिद्धांत लिखिए। फिर है आपका 16वें नंबर का प्रश्न नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन में अंतर स्पष्ट करना है। पीएन संधि डायोड की कार्य विधि अग्र अभिनीति और पश्च अभिनीति में समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंस निर्माता सूत्र की स्थापना कीजिए। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता का व्यंजक ज्ञात कीजिए जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, अनंत पर बने। कोई एक ही प्रश्न आपको जवाब देना है यहाँ पर। फिर है आपका 19वें नंबर का प्रश्न गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। फिर आपका विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखिए। इसके आधार पर एक समान रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 20 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, तो 20 प्रश्न आपके एग्जाम पर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को करें लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।